हेलो फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्चिंग टेक्निक। तो इस सर्चिंग टेक्निक टॉपिक के अंदर आज जो है हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम और कॉलेज लेवल एग्जाम सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च किसे कहा जाता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग a weighted tree or graph. These algorithm comes into play when different cost is available for each age. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है, ये जो है वेटेड ट्री और ग्राफ, इसके लिए जो है यूज किया जाता है। द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज टू फाइंड पाथ टू द गोल नोड विच हैज टू लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। ये जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम है, इसका मेन एम है टू फाइंड द गोल नोड विच हैज लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। Uniform cost search expand node according to their path cost from the root node. It can be used to solve any graph or tree where the optimal cost is demanded. ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है, ये जो है ऑप्टिमल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। A uniform cost search algorithm is implemented by the priority queue. It gives maximum priority to the lowest cumulative cost. Uniform cost search is equivalent to BFS algorithm if the path cost of all nodes is the same. ये जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम है, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो है प्रायोरिटी क्यू, ये जो डेटा स्ट्रक्चर की कंसेप्ट है, ये जो है मालूम होनी चाहिए, तभी जो है आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम जो है बीएफएस एल्गोरिदम पर बेस है। अगर सभी जो एजेस है उसकी जो कॉस्ट है अगर सेम हुई तो ये जो है सेम बीएफएस एल्गोरिदम के जैसा वर्क करता है। ये बीएफएस सर्चिंग एल्गोरिदम क्या है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देख लें। नेक्स्ट हम जानेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की फर्स्ट स्टेप है इंसर्ट द रूट नोड इनटू द प्रायोरिटी क्यू। सबसे पहले जो रूट नोड है या फिर ग्राफ में हम जहां से ट्रेवल्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो जो है आपको प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करनी है। देन स्टेप 2 है रिपीट व्हाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, रिमूव द एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। इफ द रिमूव्ड नोड इज द डेस्टिनेशन, प्रिंट द टोटल कॉस्ट एंड स्टॉप द एल्गोरिदम। एल्स enqueue all children's of the current node to the priority queue with their cumulative cost from the root node as a priority. तो इस एल्गोरिदम में क्या बताया है, सबसे पहले रूट नोड या जो आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो जो है आपको क्यू में एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर एंटर किया हुई वर्टेक्स या नोड आपका जो है गोल नोड नहीं हुआ तो क्या करना है, उसे जो है प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर देना है और उसके जो चाइल्ड नोड है वो जो है आपको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देने हैं। और ये चाइल्ड नोड जो प्रायोरिटी क्यू में ऐड किए जाते हैं उसे जो है एनक्यू मेथड कहा जाता है, और जो प्रायोरिटी क्यू से नोड डिलीट किए जाते हैं उसे जो है डीक्यू मेथड कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको कब तक करना है, तो जब तक आपका जो क्यू है कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक जो है आपको सेम स्टेप जो है रिपीट करते रहना है जब तक आपको गोल नोड फाइंड आउट नहीं होता। तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम जो है इंप्लीमेंट करने के लिए वन एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्राफ लिया हुआ है उसके वर्टेक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, ये जो है इसके वर्टेक्स हैं और हर एक वर्टेक्स का जो वेट है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, तो हमारा गोल नोड है जी, तो हमें जो है ए नोड से जो है स्टार्ट करना है और जी नोड तक जो है ट्रैवर्स करके जाना है, और इसमें से हमें मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है फाइंड आउट करनी है पाथ की। तो एल्गोरिदम के अनुसार फर्स्ट स्टेप क्या है,
तो हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है या स्टार्टिंग नोड है वो हमें क्यू में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है उसमें जो है ए जो है हमारा नोड, वो जो है स्टार्टिंग नोड है। वी विल स्टार्ट द स्टार्ट नोड ए एंड चेक इफ हैव रीच टू द डेस्टिनेशन नोड, दैट इज नो, दस कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमारा गोल नोड है जी, तो हमारा गोल नोड जो है वो अचीव नहीं हुआ है। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है? स्टेप 2, वी रीच ऑल नोड्स दैट कैन बी रीच फ्रॉम द ए। तो ए के जो एडजेसेंट नोड है वो कौन कौन से हैं? तो बी, सी एंड ई, ये जो 3 है वो एडजेसेंट नोड है। एंड स्लाइस नोड ए बीन विजिटेड दस एडेड इनटू द विजिटेड क्यू। यहाँ पर जो ए नोड है वो हमने विजिटेड की लिस्ट में ऐड कर दिया है। नाउ वी सिलेक्ट द चीपेस्ट पाथ फ्रॉम द फर्दर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो है बी, सी एंड ई, ये जो है इसके एडजेसेंट नोड है। तो इसमें से हमें क्या करना है? सबसे चीपेस्ट पाथ का नोड जो है वो एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर जो है ए टू बी, इसकी जो कॉस्ट है वो 5 है। ए टू ई इसकी कॉस्ट जो है 9 है और ए टू सी इसकी कॉस्ट जो है 4 है। यहाँ पर सबसे लेस्ट कॉस्ट वाला कौन सा पाथ है? वो है ए टू सी, जिसकी कॉस्ट जो है 4 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 में नाउ सी इज द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द मैक्सिमम प्रायोरिटी। जिसका डिस्टेंस मिनिमम होता है उसकी प्रायोरिटी जो है मैक्सिमम होती है। तो इट एक्सपांड फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पर सी नोड जो है हम एक्सपांड करने वाले हैं। सिंस सी इज द नॉट डेस्टिनेशन नोड, इट्स चिल्ड्रन एफ एंड एच आर एडेड टू द प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पर सी जो है हमारा गोल नोड नहीं है, तो क्या करना है? सी जो है हमें एक्सपांड करना है। तो सी जो है विजिटेड की लिस्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद सी नोड के जो चाइल्ड नोड है वो है एफ एंड एच, तो ये जो है हमने क्यू में ऐड कर दिए। उसके बाद स्टेप 4 है बी हैज द मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो यहाँ पर देख लीजिए ए से जो है एच तक ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस है? 4 + 9 यानी हो गए 13। उसके बाद ए टू एफ ट्रेवल्स करने के लिए कितना डिस्टेंस है? 4 + 6, तो हो गए 10। उसके बाद ए टू ई ट्रेवल्स करने के लिए कितना डिस्टेंस है? 9। और उसके बाद ए टू बी जो है ट्रेवल्स करने के लिए डिस्टेंस है 5। तो यहाँ पर जो है बी की प्रायोरिटी जो है मैक्सिमम है। सो बी हैज अ मैक्सिमम प्रायोरिटी, सो इट्स चिल्ड्रन आर एडेड टू द क्यू। क्योंकि बी जो है हमारा गोल नोड नहीं है, तो हमें क्या करना है? बी जो है विजिटेड की लिस्ट में ऐड कर देना है। और बी के जो चाइल्ड नोड है वो है डी एंड ई, इन्हें जो है क्यू में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर स्टेप 5 में हमें क्या करना है? ई हैज अ मैक्सिमम प्रायोरिटी, नेक्स्ट ई विल बी रिमूव्ड एंड इट्स चिल्ड्रन जी विल बी एडेड टू द क्यू। तो हमें क्या करना है? ई जो नोड है वो विजिटेड की लिस्ट में ऐड कर दिया और उसका जो चाइल्ड नोड है वो है जी, तो ये जो है क्यू में हमने ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप 6 में हमें क्या करना है? तो फिर से जो है मैक्सिमम प्रायोरिटी का पाथ जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम प्रायोरिटी का पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो है हमारा स्टार्टिंग नोड है, उससे ट्रेवल्स करके जो लास्ट नोड है वहां तक जाने के लिए जो भी वेट दिया हुआ है उसकी जो है आपको सम कर देनी है। तो यहाँ पर ए टू डी वाया बी, ये जो पाथ है उसके जो वेट है सबसे लेस है, यानी इसकी प्रायोरिटी जो है सबसे हाई है। 5 + 2 कितने हो गए? 7। So now D has the maximum priority now, so its children are added to the queue। क्योंकि D जो है हमारा डेस्टिनेशन नोड नहीं है, तो उसका जो चाइल्ड नोड है वो है E, बट E is already visited। पर D का जो चाइल्ड नोड है E वो जो है ऑलरेडी विजिटेड है। Since node D has been visited, thus added to the visited list। तो D नोड जो है विजिटेड की लिस्ट में ऐड कर देना है, क्योंकि उसका जो चाइल्ड नोड है ई वो ऑलरेडी जो है विजिटेड है, तो वो फिर से आपको क्यू में ऐड नहीं करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से जो है मैक्सिमम प्रायोरिटी का पाथ जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है ए टू जी, ये जो है मैक्सिमम प्रायोरिटी का पाथ है, क्योंकि ए टू जी जो है ट्रेवल्स करने के लिए ए टू बी जो है 5, उसके बाद बी टू ई जो है 1 और ई टू जी जो है 2, यानी 5 + 1 6 और +2 कितने हो गए? 8। तो ये जो 8 वेटेड पाथ है ये जो है मैक्सिमम प्रायोरिटी का पाथ है। नाउ जी इज द मैक्सिमम प्रायोरिटी। नाउ फाइनली वी रिमूव
द डेस्टिनेशन नोड। यहाँ पर जो है हम फाइनली जो है हमारा जी जो था गोल नोड या डेस्टिनेशन नोड था, तो हमने जो है हमारा टारगेट जो है अचीव कर लिया। तो यहाँ पर जो जी नोड है उसका पाथ क्या फाइंड आउट हुआ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स नोड ए एंड डेस्टिनेशन नोड जी दैट इज 8 हैज बीन फाउंडेड। तो यहाँ पर जो है ए टू जी ट्रेवल्स करने के लिए पाथ कौन सा है, ए टू बी टू ई एंड बी टू जी। और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, ए टू बी जो है 5 प्लस बी टू ई जो है 1 और ई टू जी जो है 2, एक टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 8। तो ये जो है हमने मिनिमम डिस्टेंस का सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड जो है पाथ फाइंड आउट किया है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ये एल्गोरिथम है, इस तरीके से वर्क होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है बिग ओ नोटेशन b राइज टू 1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ नोटेशन b राइज टू 1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो है b जो है ब्रांचिंग फैक्टर डिक्लेयर करता है, c जो है ऑप्टिमल कॉस्ट है, और जो इप्सिलॉन नोटेशन है वो जो है कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप जो है डिनोट करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो फर्स्ट वन एडवांटेज है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज द ऑप्टिमल बिकॉज इट एवरी स्टेट द पाथ विद द लीस्ट कॉस्ट इज चूजन। क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में क्या किया जाता है, जो पाथ इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें जो है मिनिमम कॉस्ट जो है चूज की जाती है। नेक्स्ट वन एडवांटेज है इट हेल्प्स टू फाइंड द पाथ विद द लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनसाइड द वेटेड ग्राफ having different costs associated with each of its edge from the root node to the destination node। जो सबसे लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है वेटेड ग्राफ में वो फाइंड आउट करने के लिए जो है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम जो है यूज किया जाता है। और लास्ट वन एडवांटेज है इट इज कंसीडर्ड टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंस एट द ईच स्टेप द लीस्ट पाथ इज कंसीडर्ड टू बी फॉलोड। तो ये जो है 3 एडवांटेजेस हैं ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है द ओपन लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू द कीप स्टोर्ड एज अ प्रायोरिटी इन द प्रायोरिटी क्यू नीडेड टू बी मेंटेन। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको प्रायोरिटी क्यू में सॉर्ट करने के लिए जो है ओपन लिस्ट जो है रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज है द स्टोरेज रिक्वायर्ड इज एक्सपांशियली लार्ज। इसमें जो है मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है लार्ज है। और नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज है इट डज नॉट केयर अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सर्चिंग एंड ओनली कंसर्न अबाउट द पाथ कॉस्ट ड्यू टू व्हिच एल्गोरिथम मे बी स्टक इनटू द इनफाइनाइट लूप। ये जो एल्गोरिथम मेथड है इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ जो है पाथ पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इस वजह से ये जो एल्गोरिथम है इनफाइनाइट लूप में जाने के चांसेस हैं। तो ये जो है ड्रॉबैक्स हैं ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।